నమస్తే జెడ్బీ9 న్యూస్ కి స్వాగతం। పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎన్టీపీసీలోని మిలీనియం హాల్లో అంతర్జాతీయ హిందీ దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు। కేంద్ర ప్రతినిధి కేవల్ కిషన్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ హిందీ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలోని అన్ని భాషల్లోకి తర్జుమా చేసే విధంగా పోర్టల్ను తీసుకొచ్చిందని, దేశంలో అన్ని భాషల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని ఇతర భాషలకు తర్జుమా చేసే విధంగా భాషిని యాప్ అందుబాటులో ఉందన్నారు। ముఖ్యంగా జాతీయ అధికార భాష నుంచి ప్రాంతీయ భాషలకు తమకు అనుకూలంగా విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేలా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు। అదేవిధంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారతీయ భాషలను పరిరక్షించేందుకు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని ఎన్టీపీసీ సీనియర్ మేనేజర్ స్నేహలత తెలిపారు। దేశంలోని అన్ని భాషలకు అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రభుత్వం ఇలాంటి యాప్లను తీసుకొని వచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు। ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీపీసీ అధికారులు, ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। आप 5th स्टैंडर्ड हिंदी, 8th स्टैंडर्ड हिंदी सीख सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर में और दिखाऊँ प्रेस रिलीज है कोई एक 5000 कैरेक्टर आप दिन में जितनी बारी मर्जी करें, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको। तो आपका तेलुगु में करना है तेलुगु कर लीजिए, हिंदी करना है हिंदी कर लीजिए, ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिए। आप इसका क्वालिटी आप खुद चेक कीजिए। मेरे को तो नमस्कार, आज विश्व हिंदी दिवस है। सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। एक दिवसीय कार्यशाला जो एनटीपीसी रामागुंडम में आयोजित की गई है। पहला सत्र जो था वो वरिष्ठ पत्रकारों के लिए था, दूसरा सत्र वरिष्ठ अधिकारियों के लिए है। पहले सत्र में जो कार्य किया गया, बताया गया उनको, आप एक भाषा से दूसरी भाषा में, चाहे उनकी प्रेस रिलीज हो या दूसरी काम हो, कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ट्रांसलेट करें। इसके लिए 2 सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई। एक सॉफ्टवेयर जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, मल्टीलिंगुअल है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। इसकी एक्यूरेसी लेवल लगभग 90 से 100% के बीच में आ जाती है। इसमें बाइलिंगुअल टेक्स्ट भी बना सकते हैं, बाइलिंगुअल डाटा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इंग्लिश का डॉक्यूमेंट डाला और उसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया, तेलुगु हिंदी बन के आ जाएगा अपने आप। ऐसे ही अगर हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं, अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं, तो हिंदी अंग्रेजी में वो डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, भाषिणी, उसके बारे में जानकारी दी गई। उससे भी अनुवाद प्लस संवाद कर सकते हैं, यानी कि आप एक भाषा में बोलें, दूसरी भाषा में प्रयोगकर्ता को आसानी से सुन जाए, आप सुन सके। इसके अलावा वॉइस टैपिंग के ऊपर जोर दिया गया कि आप विंडो 11 का ही पार्ट है। आप किसी भी भाषा में, एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी कि आप अपनी मनचाही भाषा में वॉइस टैपिंग कर सकते हैं। इसका डेमो यूजर्स ने स्वयं तेलुगु भाषा में करके देखा, हिंदी में करके देखा, और हिंदी में, तेलुगु में, किसी भाषा में आप वॉइस टैपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग के टूल्स बताए गए और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय जो और अन्य सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं उनकी जानकारी दी गई। धन्यवाद।